बंदी है उनको बुला के बात करें। नाज़रीन आदाब, न्यूज़ 18 उर्दू में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं मोहम्मद विसाल आजम और आप देख रहे हैं खबर खास में हमारे पास खबरें तो कुछ और भी हैं आपको बताने के लिए, लेकिन सबसे पहले और सबसे अहम खबर यही है कि पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों में हंगामा आराई हुई है किसान मुद्दे को लेकर। और अब ये खबर है जो वज़ीर ज़राअत उन्होंने कहा है कि पार्लियामेंट में किसानों के मुद्दों पर ज़ैर क़वानीन पर चर्चा के लिए हुकूमत तैयार है। तो इसी पर हम खास तौर से गुफ्तगू करेंगे कि किसानों का ये जो एहतजाज लगातार जारी है, ये एहतजाज किस मरहले पर पहुंचा है और अब इस एहतजाज में कितना दमखम बाकी रह गया है, कितनी इन्हें हिमायत मिल रही है और कितनी इन्हें पुलिस की चौकसी या पुलिस की जो हद से ज़्यादा इंतजामात हैं मुजाहरे को रोकने के, उससे कितनी इन्हें मुश्किलात पेश आ रही है। पहले एक नज़र 4 अहम खबरों पर। तो ये आप इस वक्त देख रहे हैं, पहली खबर यही है कि किसानों को जो एहतजाज के बाद यानी 26 जनवरी के बाद जो हालात बने थे और उस पर जो तेजी से बदलाव आया, यानी राकेश टिकैत ने जब मीडिया के सामने अपने आंसू गिराते हुए कहा था कि आएंगे किसान, वापस आएंगे, ट्रैक्टर लेकर आएंगे, ऐसा लगता है कि उनका ये जादू काम करके आया है। और अब न सिर्फ किसान बल्कि कई दीगर बड़े सियासी जमातों के लीडरान भी पहुंच रहे हैं। और आज ऐसे ही मंजर तब दिखा गया जब शिवसेना अरकान पार्लियामान गाजीपुर बॉर्डर पहुंचे संजय रावत और अपने कुछ और अरकान के साथ पहुंचे और उन्होंने राकेश टिकैत से गाजीपुर बॉर्डर पर जाकर मुलाकात भी की, कंधे पर हाथ डाला, एक दूसरे को जो है ढाढ़स बंधाया और ये कहा कि हम जो वजीर आला हैं उद्धव ठाकरे उनका पैगाम लेकर आए हैं। और संजय राउत ने यह कहा कि महाराष्ट्र की हुकूमत किसानों की तहरीक के साथ है। साथ ही ये बताया कि ये तहरीक या ये मुद्दा किसी एक रियासत या 2 रियासत का नहीं है बल्कि पूरे मुल्क का मुद्दा है। तो एक तो ये बात अहम है। दूसरी खबर है वो ये है कि जिस तरह पार्लियामेंट के अंदर दोनों ऐवानों में, राज्यसभा में भी और लोकसभा में भी अपोजिशन के अरकान ने किसान मुद्दे को उठाया और ज़र क़वानीन पर चर्चा के लिए दबाव डाला। तो हालांकि कई बार राज्यसभा की कार्रवाई को तो कल तक के लिए मुलतवी कर दिया गया है और लोकसभा की कार्रवाई भी कई बार मुलतवी हुई, लेकिन अब वज़ीर ज़राअत ने ऐलान किया है कि सरकार किसानों के मुद्दों पर चर्चा के लिए तैयार है। तो दूसरी तस्वीर जो आप देख रहे हैं ऊपर में बाईं तरफ वाली, वो तस्वीर है भुवनेश्वर की। भुवनेश्वर में कांग्रेस के अरकान ने सड़कों पर निकलकर बैलगाड़ी मार्च निकाला और किसानों के एहतजाज को अपनी हिमायत का फिर से एक बार ऐलान किया, किसानों की हमदर्दी में नारेबाजी की और सरकार जो है मरकजी हुकूमत उसकी पॉलिसी के खिलाफ आवाज बुलंद की। तीसरी अहम खबर जो है वो पोलियो ड्रॉप को लेकर है। ये खबर है यावत महल की और इसमें अहम ये हुआ है कि किस तरह से लापरवाही हो सकती है, इसके बारे में शायद आप कभी सोच भी नहीं सकते। गुज़िश्ता इतवार को पोलियो डे था, मुल्क भर में बच्चों को 2 बूंद जिंदगी के दिए गए, लेकिन महाराष्ट्र के यावत महल में 12 बच्चों को पोलियो ड्रॉप की बजाय सैनिटाइजर दे दिया गया। हेल्थ वर्कर्स को अपनी लापरवाही का जब एहसास हुआ तो कई घंटों के बाद एहसास के बाद बच्चों के वालिदैन और आला हुकाम को इसकी जानकारी दी गई। बच्चों को यावत महल गवर्नमेंट मेडिकल अस्पताल में दाखिल कराया गया और उन्हें डॉक्टरों की निगरानी में रखा गया। तो ये एक बहुत अहम खबर है कि पोलियो ड्रॉप्स की बजाय सैनिटाइजर दे दिया गया बच्चों को यावत महल महाराष्ट्र में। चौथी खबर है पंजाब के जलालाबाद से। पंजाब के जलालाबाद में बलदियाती चुनाव में पर्चा नामजदगी दाखिल करने के दौरान कांग्रेस और शिरोमणि अकाली दल के कारकुनों में झड़प हो गई और ये झड़प काफी, हम कह सकते हैं कि खूनी हो गई। इत्तलात के मुताबिक कांग्रेस कारकुनों ने शिरोमणि अकाली दल के सदर सुखबीर सिंह की गाड़ी पर भी अटैक कर दिया जिसमें वो बाल बाल बच गए। पार्टी सदर को बचाने में शिरोमणि अकाली दल के कुछ कारकुन जख्मी हुए हैं, फायरिंग भी हुई है और ये काफी अहम यहां पर सवाल है कि फायरिंग कैसे हो गई और किसने गोली चलाई। तो ये एक मंजर है जो आप नीचे की बाईं तरफ की तस्वीर देख रहे हैं वो पंजाब के जलालाबाद की है, जहां शिरोमणि अकाली दल और कांग्रेस कारकुन आपस में भिड़ गए। देखिए ये देश का विषय है, ये कोई पंजाब हरियाणा या किसी एक राज्य का विषय नहीं है। चारों तरफ पंचायतें हो रही हैं, इनके अहंकार को ये पंचायतें तोड़ेंगी। जो उनकी बिजली काटी गई है, पानी का इंतजाम नहीं है कि शुरू में और विपक्ष बहिष्कार करके चला गया और 10 मिनट का फिर लौट कर आकर हंगामा करने लगा।
और हम पार्लियामेंट पे ये मांग उठाते रहेंगे कि जब तक किसान का मुद्दा सबसे पहले डिस्कस नहीं होगा। प्रधानमंत्री जी को चाहिए खुद भेजे सना और उन किसान की जो जथेबंदियां हैं उनको बुला के बात करें। तो किसान तहरीक कितना रह गया दम, इसी पर आज हमारी खास तौर से बातचीत होगी। हमारे साथ इस मौजू पर बातचीत करने के लिए 4 मेहमान भी हैं। हमारे साथ हैं अश्विनी उपाध्याय, बीजेपी के लीडर हैं। हमारे साथ हैं साधना भारती, कांग्रेस के तर्जुमान हैं, और आलोक वर्मा, किसान लीडर हैं। और साथ ही हमारे नुमाइंदे खुर्रम हमारे साथ जुड़ेंगे और हमें बराह रास्त मंजर बताएंगे कि इस वक्त गाजीपुर बॉर्डर के आसपास हालात क्या है। लेकिन आप तमाम लोगों की इजाजत से मैं पहले आपको किसानों के इस मुद्दे पर 4 अहम बयान सुनाना चाहता हूं। हम जाकर उनसे मिले, टिकैत साहब से बात हो गई। टिकैत साहब को जो एक संदेश देना था उद्धव जी का, वो हमने दिया है। पूरी ताकत से हमारी जो संवेदना है हम उनके साथ रहेंगे। देखिए, ये देश का विषय है, ये कोई पंजाब हरियाणा या किसी एक राज्य का विषय नहीं है, देश के किसानों का विषय है। सरकार ने भी कहा है कि बात करने के लिए तैयार है। सरकार ने बात करनी चाहिए और ठीक ढंग से बात करनी चाहिए, बात में राजनीति नहीं आनी चाहिए। तो हम डिमांड कर रहे हैं कि किसान वहाँ पर रास्ते पे बैठा है और 165 किसान अब तक अपना प्राण दिए हैं और आज भी चंद लोग बीमार है। ऐसे वक्त जो उनकी बिजली काटी गई है, पानी का इंतज़ाम नहीं है और इवन जो लोग वहाँ पर रेस्ट रूम यूज करते थे वो भी नहीं है, तो किसानों को सताया जा रहा है। बहुत ही गलत किया है विपक्ष के लोगों ने। बार बार चेयरमैन ये कह रहे थे कि कल राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा होगी, जिसमें आप किसान के मुद्दों पर, किसान आंदोलन के बारे में जो बोलना बोल सकते हैं, लेकिन आज 3 महत्वपूर्ण बिल हैं उस पर चर्चा होने दीजिए। और सबसे आश्चर्य की बात थी कि शुरू में और विपक्ष बहिष्कार करके चला गया और 10 मिनट का फिर लौट कर आकर हंगामा करने लगा। तो ये बात मेरी समझ में नहीं आया। एग्जैक्टली वही खेल जो कि 3 कानूनों के बारे में खेल रहे हैं कि किसान को पता थोड़ी लगेगा, चला दो। और संयुक्त किसान मोर्चा की तरफ से हम इस सरकार को चेतावनी देना चाहते हैं, वो दिन लद गए, अब वो दिन नहीं बचे। किसान को इन चालाकियों से, आपकी चालाकियां भी तोड़ी जाएंगी, आपका अहंकार भी तोड़ा जाएगा। और आज आंदोलन दोबारा 26 के बाद जिस स्टेज में पहुंच गया है, आप देख रहे हो चारों तरफ से खबरें आ रही हैं, चारों तरफ पंचायतें हो रही हैं। इनके अहंकार को ये पंचायतें तोड़ेंगी। तो आपने सुना क्या कहा मल्लिकार्जुन खड़गे ने, क्या कहा संजय रावत ने, क्या कहा सुशील मोदी ने, बीजेपी के लीडर हैं, और क्या कहा योगेंद्र यादव ने। अब सवाल इस बात को लेकर है कि यहां से आगे अब ये मंजिल कहां पहुंचेगी। हमारे साथ जैसे मैंने बताया कि अश्विनी उपाध्याय हैं बीजेपी से, साधना भारती कांग्रेस से, आलोक वर्मा किसान लीडर और हमारे नुमाइंदे खुर्रम। सबसे पहले मैं साधना आपके पास आ रहा हूं। जो हमें ये बताया, सुशील मोदी का जो बयान अभी हम सुन रहे थे, उन्होंने कहा कि ये बात चेयरमैन ने बताई आज संसद के अंदर में कि पहले जो है सदर जमहूरिया का जो खिताब हुआ तो उस पर एक चर्चा हो जाए, उसके बाद जो है किसानों के मुद्दे पर बातचीत करेगी सरकार। इस तरह की बात थी। हालांकि अभी ताज़ा खबर एक वज़ीर ज़राअत ने कह दिया है कि पार्लियामेंट में किसानों के मुद्दे पर नए ज़राई क़वानीन पर चर्चा के लिए तैयार है। कि फिर भी आज दोनों ऐवानों में हंगामा करने के पीछे मकसद क्या था? देखिए, मकसद सिर्फ यही है कि इनकी कान पर जू रहेंगे सरकार की। और हम क्या चाहते हैं, ये कोई आज की और कल की बात तो नहीं है आजम जी। लगातार कई नेशनल टेलीविजन पर हम और आप कई बार चर्चा कर रहे हैं, आपके चैनल पे कई बार आ चुकी हूं और इसी मुद्दे पर हम चर्चा करते हैं। किसानों की हालत आज क्या कर दी है इन्होंने। ये एक तरफ चीन का नाम लेने से भारतीय जनता पार्टी की सरकार डरती है और किसानों के लिए, अन्नदाताओं के लिए सड़कों पर शूल बिछाए जा रहे हैं, तारें डाली जा रही हैं और साथ ही साथ पत्रकारों को जेलों में डाला जा रहा है। वहां पर इंटरनेट की सुविधा बंद कर दी गई है। आखिर किस बात का डर है भारतीय जनता पार्टी की इस
अहंकारी सरकार को, जिसका तकब्बुर इतना बढ़ गया है कि आज ये किसानों की नहीं सुनना चाहते। दीप सिद्धू पर मौन साध लेते हैं। दीप सिद्धू वो जो पीएम आवास में जाकर प्रधानमंत्री जी के साथ तस्वीरें खिंचवाता है। कोई आम आदमी नहीं जा सकता आजम जी पीएम आवास में तस्वीरें खिंचवाने। अमित शाह जी के साथ ड्राइंग रूम में बतियाता है। सन्नी देओल जी के चुनाव लड़ने में अहम भूमिका निभाता है और उस पर ये पूरा का पूरा भारतीय जनता पार्टी का तंत्र मौन साध जाता है। आज मैं प्रश्न करना चाहती हूँ, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता यहाँ पर हैं और मैं पूछती हूँ कि ये पहली बार नहीं हो रहा है। देखिए, हम तो कहते हैं कि घृणा, द्वेष और झूठ फरेब के आडंबर में आग लगा दो और अपने वतन से पतन पाप पाखंड मिटा दो। लेकिन पतन पाप पाखंड मिटाने के लिए सरकार को अहंकार के आवेश से बाहर आना होगा। ये तो तानाशाही कर दिया। अंग्रेजी हुकूमत जब थी आजम जी, तब भी तिरंगा नहीं फहराने दिया जाता था। उस समय पर उन्नाव में गुलाब सिंह लोधी हुए जो किसान के बेटे थे, जिन्होंने तिरंगा फहराया लखनऊ के अमीनुद्दौला पार्क में और शहादत दे दी। उस किसान शहीद की भी मूर्तियां उन्नाव के अंदर, जहां भाजपा की सरकार, भाजपा के सांसद और बलात्कारी कुलदीप सेंगर वहीं का है, उस उन्नाव के अंदर प्रतिमाओं को कैद करके रखा गया थानों में। कब उस शहीद की प्रतिमा? ठीक है, मैं अभी इस खास मौजू पर आज मैं बात कर रहा हूं। अश्विनी उपाध्याय हमारे साथ मौजूद है। अश्विनी उपाध्याय जी, दो बातें इस पूरे डिस्कोर्स में साफ तौर से देखी गई। एक तरफ तो आपकी पार्टी के जो वज़रा हैं या बड़े लीडर हैं वो बार बार अभी भी ये कहते हैं कि जो किसान हैं उन्हें गुमराह किया जा रहा है, दे आर बीइंग मिसगाइडेड, ये बात कही जा रही है। दूसरी तरफ जो अपोजिशन है या जो किसानों की तंजीमें वो कह रही हैं कि सरकार अपना अहंकार दिखा रही है। सच्चाई कहां पर है बीच में? देखिए, ये किसान आंदोलन नहीं हो रहा है। इनफैक्ट ये कांग्रेस का आंदोलन चल रहा है। कांग्रेस के इशारे पे आंदोलन पूरा चल रहा है। सवाल ये है कि ये देश संविधान से चलेगा या घुड़की दे के, धमका के और ब्लैकमेल करके चलेगा। तो ये देश चलेगा संविधान से। अगर इस कानून में आजम साहब कोई कमी है तो सरकार खुली वार्ता के लिए तैयार है। इतनी बार सरकार ने बुलाया, ये उसको क्लास बाय क्लास बता नहीं रहे कि कौन सी धारा में क्या कमी है, इसको ठीक करने की जरूरत है। ये बार बार कहेंगे। जब इनसे पूछे कानून में कमी बताओ तो नहीं बताएंगे, कहें कानून वापस ले लो। अब पार्लियामेंट का दौर शुरू हो चुका है। सबसे बढ़िया मौका है। अगर वास्तव में कांग्रेस या जितने भी विपक्षी आज की डेट में घड़ियाली आंसू बहा रहे, इनको लगता है इस कानून में कोई कमियां हैं, इनके सांसदों को बाकायदा वहां मोशन मूव करना चाहिए, क्वेश्चन मूव करना चाहिए या 0 आवर में जाना चाहिए और डिबेट करना चाहिए। सरकार तो चाहती है। तहरीक इल्तिवा का नोटिस तो 8 जमातों ने दिया है। तहरीक इल्तिवा के नोटिस। मैं इस डिबेट को आगे बढ़ाऊंगा और हमारे साथ आलोक वर्मा भी हैं, किसान लीडर। लेकिन आलोक जी, अगर आप इजाजत दें तो मैं आपको ये सुनाना चाहता हूं कि आज राकेश सिंह टिकैत ने क्या कुछ कहा है किसानों के इस आंदोलन को लेकर। क्या मोटिव है, क्या एम है, कहां तक ये जा सकते हैं, किस हद तक इनकी तैयारी है, और सरकार के प्रपोजल पे कि एक फोन कॉल की दूरी पर है सारा कुछ हो सकता है। राकेश टिकैत को सुनते हैं क्या कहा उन्होंने। कानून वापसी नहीं तो घर वापसी नहीं का नारा हमारा है और हमने बता दिया सरकार को ये आंदोलन अक्टूबर तक चलेगा। अक्टूबर तक, ये 10 दिन में खत्म होने वाला नहीं है। अपने ताली लगा लेना, जत्थेबंदी कितने कब आने कितने का, ये अक्टूबर तक चलेगा आंदोलन। अक्टूबर से कम पे खत्म नहीं होना। बातचीत भी चलती रहेगी, ये तारबंदी भी होगी। ये जो तारबंदी हुई ना, इसको ऊपर वाला करवाता है। इस तारबंदी के अंदर अनाज बंद होगा, इस तारबंदी के अंदर गरीब की रोटी बंद होगी। ये पता चल गया, कोई इसको लांग कर नहीं जा सकता। जब रोटी और अनाज की घेराबंदी, तारबंदी होगी, किले गाड़ी जाएगी तो गरीब आदमी अनाज के लिए तड़पेगा। ये आंदोलन तो गरीब का है, ये आंदोलन रोटी कैद ना हो, ये आंदोलन उसका है। ये किलेबंदी करी जा रही है, राजा के द्वारा किलेबंदी है। ये अनाज को इकट्ठा करने की किलाबंदी है। आपके सामने आ गया। ये आंदोलन अक्टूबर और नवंबर तक चलेगा। तैयारी हमें अक्टूबर और नवंबर तक ही करनी है। ये आंदोलन अभी तो राकेश सिंह टिकैत कह रहे हैं कि आंदोलन अक्टूबर नवंबर तक भी चलेगा, हमारी तैयारी वहां तक जाने की है और जब तक कानून वापसी नहीं तब तक घर वापसी नहीं। मैं सीधे इसमें रुख करूंगा अपने नुमाइंदे खुर्रम अली शहजाद का, जो इस वक्त गाजीपुर बॉर्डर के आसपास है। खुर्रम,
मैं जानना चाहता हूं कि इस वक्त वहां पर हालात क्या है। इंटरनेट की मुअत्तली रात 11 बजे तक है मंगल को, और हरियाणा के भी कई जिलों में बल्कि इंटरनेट जो है वो बंद कर दिया गया है। खबरें ये भी आ रही हैं कि लगातार जो सहूलतें हैं, पानी, बिजली, उसका फुकदान है, उसकी कमी है, वो काटी जा रही है सप्लाई उन जगहों पर जहां पर ये किसान मुजाहरा कर रहे हैं। आप इस वक्त कहां पर हैं, क्या हालात हैं? विशाल, देखिए, जब किसानों में और मरकज़ के जो वज़रा हैं उनके दरमियान बातचीत हो रही थी तो ये नज़र आ रहा था कि दोनों में कहीं ना कहीं मुज़ाकरात हो रहे हैं, गुफ्तगू हो रही है और मसला बातचीत से हल हो जाएगा। लेकिन जब आज मैं यहाँ पर 4 बजे यहाँ पर पहुँचा तो मेरे मोबाइल पर बराह रास्त मैसेज आया कि यहाँ आपके इलाके में इंटरनेट खिदमात मुअत्तल कर दी गई हैं। तो जाहिर बात है इस वक्त मैं तकरीबन 1.5 किलोमीटर की दूरी पर हूँ और ये जो शाहराह है, ये वैशाली गाज़ियाबाद की शाहराह है, इस पर जो ट्रैफिक आपको दिखाई दे रहा है, ये ट्रैफिक भी बहुत कम है। हालांकि आप जानते हैं कि ये जो वक्त है इसमें बहुत ज़्यादा ट्रैफिक दिल्ली, नोएडा, जो NCR का इलाका है उसमें बढ़ जाता है। वो तस्वीरें मैं ज़रूर दिखाना चाहता था आपको जहां पर किसान बैठे हैं, लेकिन मैं खुद वहां पर गया था, मैंने खुद देखा वहां पर, तो कई चीज़ों का एहसास हुआ। एक तो ये कि जैसे हमने सिंधु बॉर्डर पर देखा था 4-5 किलोमीटर तक की लाइन, वैसी लाइन तो यहाँ पर नहीं है, लेकिन पुलिस फोर्स ने इस पूरे इलाके की जो गाजीपुर जहाँ पर प्रोटेस्ट चल रहा है, उसका जो फ्लाईओवर है उसके आसपास के इलाके की पूरे तौर से घेराबंदी कर दी है, बैरिकेड लगाए हैं और उनके ऊपर जो कटीले तार होते हैं जो सरहद पर लगाए जाते हैं वो कटीले तार लगा दिए गए हैं। यानी जिस तरह से पार्लियामेंट चल रही है, दिल्ली में अब दाखिला किसानों के लिए आसान नहीं होगा। आपको मालूम है कि तकरीबन 2000 से ज़्यादा यहाँ पर जो हमारे सिक्योरिटी एहलकार हैं, चाहे पहले मिलिट्री फोर्स के जवान हो या फिर दिल्ली पुलिस के जवान हो, वो तमाम मौजूद हैं। अलबत्ता बिजली और पानी दिल्ली हुकूमत की तरफ से ज़रूर मुहैया यहाँ पर कराया गया है, लेकिन दिलों की जो दूरियां हैं वो साफ दिखाई दे रही हैं। एक एहसास और हुआ मुझे प्रोटेस्ट के बीच में जाकर कि पहले जो किसानों के बीच में सियासी पार्टियों के जो कारकुनान हैं वो खुलेआम बिल्कुल नज़र नहीं आ रहे थे, लेकिन अब काफ़ी लोग वहाँ पर नज़र आ रहे हैं कि जिस तरीके से नाराज़गी फैली और राकेश टिकैत के जो आंसू बहे उसके बाद से जो किसान यहाँ पर आने शुरू हुए उसका कहीं ना कहीं वहाँ पर असर दिखाई दे रहा है। तो सियासी पार्टियों के लोग पहुँचे हैं, संजय राउत यहाँ पर पहुँचे हैं, मेदिका पाटिकर पहुंची हैं, जो अलग अलग MLAs हैं, अरकान असेंबली हैं, वो यहाँ पर लगातार उनका आना जाने का सिलसिला वो लगातार जारी है। तो कहीं ना कहीं आप देखेंगे तो इस पर भी एक छोटा शहर जरूर बसता हुआ दिखाई देगा, क्योंकि लंगर है। लेकिन मेरा एक सवाल है, मुझे छोटा सा जवाब चाहिए खुर्राम, कि जहां पर घेराबंदी की गई है और उनसे मिलने के लिए बाहर से जो लोग आ रहे हैं या जो किसानों का जत्था आ रहा है, जैसी खबरें हैं, तो वो क्या मिल पा रहा है उससे जाकर जो पहले से धरने पर बैठा है वहां? देखिए विशाल, जो बराबर किसान वो आ रहे हैं, एक NH24 है, नेशनल हाईवे 24, उसको पूरे तौर से बंद कर दिया गया है। 2 किलोमीटर का तकरीबन ये इलाका है। किसानों को जरूर उनकी ट्रॉलियों के साथ, उनके सामान के साथ आने दिया जा रहा है, लेकिन जो लोग मिलने जा रहे हैं उनको काफी दूर रुकना पड़ता है और वहां से किसानों के पास तक जाना पड़ता है। जगह जगह पर बैरिकेड हैं और इसी के साथ बसें भी पूरा बसें लगा करके भी रास्ता बंद किया गया है। बहुत शुक्रिया आपका खुर्रम, मैं फिर आपके पास लौटूंगा। आलोक वर्मा के पास चलते हैं। आलोक वर्मा, मेरा सवाल सीधा आपसे है, जो अश्विनी जी कह रहे हैं कि ये किसानों का आंदोलन है ही नहीं, ये कांग्रेस का आंदोलन है, एक तो सवाल ये खड़ा होता है कि आखिर आप यानी किसान क्यों कांग्रेस का सहारा लेकर आगे बढ़ रहे हैं? मुझे पहले इसका जवाब आप दे दीजिए। जो अश्विनी जी का ऑब्जेक्शन है उस पर सवाल पूछ रहा हूं। देखिए, अश्विनी जी की अगर मत मारी गई है तो इसमें हम कुछ नहीं कह सकते। ये इनको लगता है कि अगर कांग्रेस का आंदोलन है तो ये समझे, इन्हें बता दे कि कहाँ कांग्रेस के झंडे लगे, कहाँ कांग्रेस के आदमी लगे, वहां पे कोई तो नहीं दिख रहा। लेकिन ये देखो, इनकी ये मानसिकता है कि ये करे तो ठीक है और दूसरा कोई करे तो गलत है। भाई आप ये बताओ, जब भारतीय जनता पार्टी विपक्ष में थी तो क्या वो और दलों के साथ, हमारे किसान यूनियन के साथ भी आई? और राजनाथ सिंह का बयान वो दिखाइए जिसमें राजनाथ सिंह ये कहते हैं कि मुझे नहीं पता था कि आंदोलन चल रहा है, जैसे मुझे पता चला कि दिल्ली में आंदोलन चल रहा है मुझसे रहा नहीं गया, मैं तुरंत आपके पास आया। तो इन सब चीजों पे बात करनी चाहिए इनको भी। और बाकी ये अनर्गल बात करने का इनका पूरा सिस्टम है, कुछ भी कहे हमें इससे नहीं लेने देना। ना तो यह आंदोलन कांग्रेस का है, न सपा का है, न किसी और दल का है। ये आंदोलन उस किसान का आंदोलन है जिसने अपनी फसल को आधे रेट में बेचा है। ये आंदोलन उस किसान का है जिसका 4 साल में उत्तर प्रदेश की सरकार ने गन्ने का 1 रुपया नहीं बढ़ाया। ये आंदोलन उस किसान का है
जिसको 14 दिन का भुगतान किया गया था, कि बताया गया था कि 14 दिन में गन्ने का भुगतान करेंगे और भुगतान नहीं कर पाए। तो ये तो इनकी देखो, ये अब क्या करेंगे हम, हमें कभी पाकिस्तान। अश्विनी जी, आपको कोई सवाल करना हो, आपने जो बात बताई कि कांग्रेस का आंदोलन से मैंने जवाब लिया है किसान लीडर आलोक वर्मा का, क्या आप इसे कुछ कहना चाहते हैं? जान दीजिए भाई, पूरी बात तो पूरी हो जाए। आजम साहब जी, हाँ, जी बोलिए। बिल्कुल बिल्कुल, मैं वही कहना चाह रहा हूं। जी बोलिए। वहां पे सुबह से शाम तक टिकैत साहब का भी भाषण हो रहा है, नेताओं का भी भाषण हो रहा है, लेकिन कोई ये नहीं बता रहा है कि तीनों कानून के कौन सी धारा में क्या खराबी है। और टिकैत साहब का स्टेटमेंट जो आपने दिखाया, मैं बता देती हूँ। इसका मतलब वो ये नहीं, टिकैत में एक भी बार ये नहीं बताया कि किस कानून की कौन सी धारा में कौन कमी है। बस ये कह रहे हैं आंदोलन अक्टूबर तक चलेगा। अब चलो टिकैत साहब को छोड़ दो, कांग्रेस के हमारे बड़े अच्छे मित्र हैं जो हमारे साथ सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस करते हैं, सिब्बल साहब हैं, सिंघवी साहब हैं, सलमान खुर्शीद, ये कई सारे लोग हैं। आज तक ये लोग नहीं बता पा रहे हैं। मैं अभी पूछ लेता हूं ना, अभी साधना भारती कांग्रेस की कौमी तर्जुमान, उनसे भी पूछ लेता हूं, आलोक वर्मा उनसे भी पूछ लेता हूं। जी आलोक वर्मा जी, क्या कमियां क्या है? बता रहे कि कोई बता ही नहीं रहा, कोई किसान सिर्फ डेट बता रहे हैं, कब तक हम एहतजाज करेंगे? आजम साहब, ऐसा है, अश्विनी जी बहुत ही बुजुर्ग व्यक्ति हैं, इनके कानों में तेल डलवाइए ना, सुनाएंगे, बता रहे हैं। सुन लीजिए, मुझसे बहुत बड़े हैं। क्या अश्विनी जी इसको नहीं मंजूर करेंगे या इसको नहीं स्वीकार करेंगे कि जो सरकार संशोधन के लिए तय हुई उसमें बिंदुवार ही तो चर्चा हुई, किसानों ने इसमें कमियां बताई, और ये जो कहते हैं ना कि देश संविधान से चलता है, तो ये अपनी बात पे अमल रहे कि अगर देश संविधान से चलता है तो ये जो कानून लेके आए इसमें कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में डीएम को ही क्यों जुडिशरी पावर दे रखी? अगर देश संविधान से चलता है तो हमें न्यायालय जाने से वंचित क्यों कर दिया? न्यायालय जाने से वंचित क्यों किया गया? मैं कुछ पॉइंट साधना भारती से भी सुनना चाहूंगा। साधना, कमियां क्यों नहीं बता पा रही है किसान तंजीमें या जो कांग्रेस के लीडर है? ये सवाल है इनका, अश्विनी उपाध्याय का। इनको पूरी जानकारी है, लेकिन ये भ्रमित कर रहे हैं। ये देखिए, अश्विनी जी का ये जो शासन तंत्र है ये बहरा हो गया है, इन्हें सुनाई नहीं देता, लगातार इनको कमियां बताई गई हैं। पहली बात, मैं इनके एक सवाल का जवाब देती हूँ, कांग्रेस का आंदोलन बता रहे हैं, मैं आपको बता देती हूँ, हम कभी ये नहीं देखते कि किस पार्टी का किस संगठन का धरना है, हमारी नजर केवल जहाँ कहीं भी धरने पर बैठा है हम तुरंत उसकी पीड़ा सुनने चले जाते हैं। ये बात मैं नहीं कह रही, किस कानून की कौन सी धारा में कौन क्या कमी है वो बताइए। पॉलिटिकल भाषण मत करिए, लफाजी मत करिए, आप मुझे बताइए कि किस कानून में क्या कमी है। वर्मा जी ने बिल्कुल सही कहा, वर्मा जी ने किसानों ने 11 सुझाव दिया था, सरकार ने 11 का 11 सुझाव मान लिया। सुन लो, किसानों ने 11 सुझाव दिया था कि ये 11 बदलाव होना चाहिए, सरकार ने वो 11 मान लिया। अब ये बताओ 12वीं मांग क्या है आपकी? 12वीं मांग क्या है वो बताइए। वो 11 सुझाव सरकार किसान के नेताओं ने दिया, वो 11 की 11 सरकार ने मान लिया। मैं आपसे पूछ रहा हूँ साधना भारती जी, आप बहन जी फालतू चिल्लाइए मत, आप केवल ये बताइए किस कानून की आपने कानून पढ़ा नहीं है? एक मिनट देखिए, आप दोनों बोलेंगे तो किसी की बात सुनी नहीं जा सकेगी। साधना जी, कानून में कमी क्या है ये पूछ रहे हैं अश्विनी उपाध्याय, बता दीजिए जी। मैं बता रही हूँ ना, बता तो रही हूँ, ये सुनने की क्षमता तो रखें। इन्होंने, सुनिए, ये लेकर आए भंडारण का, इन्होंने एसेंशियल कमोडिटी एक्ट में संशोधन कर दिया। सन 1943-44 में ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिक भंडारण के कारण 40 लाख से अधिक लोग भूख से मर गए थे, और आज ये फिर उसी कानून को वापस लेके आए हैं। इनके मॉडर्न मंडी एक्ट के चलते मध्य प्रदेश के बालाघाट, सीहोर, हरदा, यहाँ तक कि कृषि मंत्री के जिले में कई व्यापारी पैसा लेकर किसानों का भाग गए। अभी भी किसान दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। खोजा कंपनी खो गई, उसको ढूंढ रहे हैं, कहीं सुनवाई नहीं किसानों की। और राजनाथ सिंह खुद